Question number 7. Two blocks A and B of mass MA and MB respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes a block A from behind so that the block accelerates. If the block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? ठीक है, अभी बोल रहा है कि ऐसे दो ब्लॉक है A और B. जो पहला ब्लॉक है A ब्लॉक है उसका मास है MA, जो B ब्लॉक है उसका मास है MB. ये दोनों कांटेक्ट में रखा हुआ है. अब ये दोनों ब्लॉक पहले रेस्ट में है, बट एक एक्सपेरिमेंटर आकर के ब्लॉक A को पुश करता है. सपोज हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि P फोर्स से ये पुश कर रहा है. जैसे ये पुश करता है उसके बाद ये दोनों ब्लॉक में आपस में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी ये दोनों ब्लॉक मूव करना शुरू होता है तो इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे कितना फोर्स लगा रहा होगा ऐसे कंडीशन में. जब दो ब्लॉक कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली न्यूटन्स थर्ड लॉ से यहाँ पे समझ में आता है कि एक्शन का एक रिएक्शन होगा. या ऐसा बोल सकते हैं कि जब दो ब्लॉक कांटेक्ट में है तो इसके बीच में जरूर कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा होगा. और अगर कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा होगा तो वो कांटेक्ट फोर्स कैसे काम कर रहा होगा और कितना काम कर रहा होगा ये पहले समझ में आएगा. और इस ब्लॉक बी के चलते ब्लॉक ए पे कितना कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा होगा ये समझना होगा पहले. तो इसके लिए पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए समझना. तो सपोज समझ लेते हैं इसको ऐसे सेपरेट करके कि ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये दोनों ऐसे ऐसे फोर्स. अब सिंपल सा बात है, अगर यहाँ पे ए ब्लॉक पे यहाँ पे अगर फोर्स लग गया P तो डेफिनेटली ये ए ब्लॉक यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा. सपोज कांटेक्ट फोर्स ये लगा रहा है इस पे F. इस ब्लॉक पे फोर्स लगने की वजह से तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है. इस ब्लॉक पे तो डायरेक्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा है. इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लगने के बाद जितना भी फोर्स लग रहा है उससे ही कुछ फोर्स इसमें लग रहा होगा, तभी तो ये मूव कर रहा है. इसको तो डायरेक्ट पुश नहीं किया जा रहा है. तो सपोज मान लेते हैं P फोर्स लगाया गया इसमें, तो उसमें ये ब्लॉक इस ब्लॉक पे फोर्स कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है F. अब ये ब्लॉक अगर इस पे कांटेक्ट फोर्स F लगाएगा तो ये ब्लॉक पे भी ये ब्लॉक कांटेक्ट फोर्स F लगाएगा. ऐसे दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो कांटेक्ट फोर्स यही होता है. अभी यहाँ पता है कि जैसे ऐसा हो रहा है ये ब्लॉक मूव कर जा रहा है विद एक्सीलरेशन A. पता है दोनों का एक्सीलरेशन सेम है. तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, ये अगर B ब्लॉक है और ये अगर A ब्लॉक है तो इसका FBD बना लेते हैं सेपरेट करके. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B ब्लॉक पहले बनाते हैं. अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो B ब्लॉक में क्या हो रहा है, B ब्लॉक में एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है F और इधर एक्सीलरेट कर रहा है. इसका जो वैल्यू है ये है MB. तो हम लोगों को पता है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, बाकी को नेगेटिव. यहाँ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यानी एरो इधर के डायरेक्शन में है और फोर्स में भी एरो इधर के डायरेक्शन में. ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर कुछ भी नहीं लग रहा है, यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मास कितना है इसका MB इनटू A. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहां से एक चीज और भी समझ में आ रहा है और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू F बाई MB. A इसलिए निकालना जरूरी है एक्सीलरेशन ताकि आगे पता चलेगा मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स निकालने के लिए. तो एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी तो यहां से इजीली एक्सीलरेशन मिल जा रहा है इस इक्वेशन से. तो ये है A इज इक्वल टू F बाई MB. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ब्लॉक A. A पे क्या हो रहा है, ये A ब्लॉक है. A ब्लॉक पे फोर्स लगा है यहां से P और A ब्लॉक एक रिसीव कर रहा है फोर्स, यहां पता चल रहा है F. यहां लग रहा है P, यहां से रिसीव कर रहा है फोर्स F. यही तो हो रहा है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है. ये है MA यानी मास ऑफ ए ब्लॉक. तो यहाँ पे जो बताया गया फोर्स के डायरेक्शन में जो भी है, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी है वो पॉजिटिव, बाकी को नेगेटिव लेंगे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे. तो एक्सीलरेशन का एरो इधर है और इधर इसमें कोई फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में. हाँ, इसी डायरेक्शन में यहाँ पे P, ये भी
एरो इसका भी एरो इधर है, एक्सेलरेशन का भी एरो इधर है, इसका मतलब p पॉजिटिव। एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में जो भी काम करेगा एरो वो नेगेटिव। यहाँ पे ये जो f है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है बट f इधर काम कर रहा है इसलिए नेगेटिव। एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो माइनस f इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ कितना है, ma इंटू एक्सेलरेशन इज a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है f इज इक्वल टू mba और इक्वेशन 2 है p माइनस f इज इक्वल टू ma इंटू a। यहाँ माइनस एफ प्लस एफ कैंसिल हो गया, माइनस एफ प्लस एफ कैंसिल। P इज इक्वल टू a कॉमन लेते हैं, ma प्लस mb, ये पता चल गया कि फोर्स। अब P पे वैल्यू पुट कर देते हैं, P इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, f बाई mb, यहाँ है ma प्लस mb। therefore P इज इक्वल टू f इंटू ma बाई mb प्लस f बाई mb है a का वैल्यू, तो f ठीक है, या इसको ऐसे लिख देते हैं, f बाई mb समझने में इजी होगा, f बाई mb प्लस f बाई mb इसको लिख सकते हैं इंटू mb। यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, सपोज अगर हम लोग यहाँ पे F कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ एक F यानी 1 प्लस यहाँ पे बच रहा है ma बाई mb, ma बाई mb, यही हो गया आंसर। तो